नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदा वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जैसे हम अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को मानते हैं, इसी तरह हम औलिया किराम की करामत को भी मानते हैं। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम का मोजज़ा बरहक होता है, इस तरह औलिया अल्लाह की करामत भी बरहक होती है। यानी मोजज़ा उसको कहते हैं कि पैगंबर के हाथ पर वो काम हो जो आम तौर पर किसी के हाथ पर ना हो, लेकिन उसमें ताकत अल्लाह ताला की होती है। इस तरह जो औलिया अल्लाह होता है, उनके हाथ पर ऐसा काम हो जो आम लोगों के हाथ पर ना हो, लेकिन उसको करामत कहते हैं। उसके पीछे भी अल्लाह तबारक व तआला की ताकत होती है। तो मैं आप हज़रात के सामने पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत जो 10 साल की उम्र में ज़ाहिर हुई थी, उनका जिक्र करूँगा। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम, जिनका नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त यानी अबू सालेह उनकी कुनियत थी और मूसा उनका नाम था। बड़े नेक आदमी थे, सैयद थे। तो इसी तरह पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब बाप की तरफ से सादात कबीला हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलता है, और वालदा की तरफ से आपका शजरा नसब कबीला सादात यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। तो अपने वक़्त के गौस थे, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। सिर्फ वली नहीं थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। तो अल्लाह ताला ने आपको इल्म भी बड़ा अता फरमाया था, और अल्लाह के जो है बहुत बड़े वक़्त के बुज़ुर्ग थे। तो इनके मुतालिक आता है कि 10 साल की उम्र थी, तो महल्ले के अंदर देखा कि लोग जो है वो हज के लिए जा रहे हैं। लोग हज की तैयारी कर रहे हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, क्योंकि उस वक़्त जो लोग हज में जाते थे उनके पास ये सवारियाँ होती थी, ऊँट, खच्चर, घोड़ा, इस पर लोग जाया करते थे। हमारे ज़माने के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सहूलतें हैं, अब हवाई जहाज़ है, लेकिन उस वक़्त लोग जो है वो पैदल या सवारियों पर जाया करते थे। तो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 10 साल है। देखा कि लोग तैयारी कर रहे हैं, दिल के अंदर बड़ी तमन्ना हुई कि मैं भी हज पे जाऊँ। घर के अंदर आते हैं, वालदा से अर्ज़ करते हैं कि अम्मा जी, हमारे महल्ले के लोग हज पे जा रहे हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी हज पे जाऊँ। अब 10 साल की उम्र है। अब देखें कि 10 साल का बच्चा है और कितनी बड़ी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। आज हमारे बच्चों को देखें, 10 साल के होते हैं, बल्कि 5 साल के होते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या होती है, हमें अच्छा मोबाइल लेके दें, अच्छी साइकिल लेके दें, अच्छा मोटरसाइकिल लेके दें। लेकिन ये भी बच्चा है, 10 साल का है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी ख्वाहिश है कि मैंने हज पे जाना है। तो वालदा के पास आए, कहा अम्मा जी, लोग हमारे महल्ले के लोग हज की तैयारी कर रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं हज पे जाऊँ। तो वालदा ने कहा, बेटा, बात यह है कि हज पे जाने के लिए ख़र्च की ज़रूरत होती है। आने जाने का ख़र्च हो, वहाँ रिहाइश का लिए ख़र्च हो, खाने के लिए ख़र्च हो। तो बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे थे, रोते हैं कि अम्मा मैंने जाना है। तो अम्मा ने कहा, बेटा, हमारे पास नहीं खर्चे है, हम नहीं जा सकते। तो कहा, अम्मा मैं जाना चाहता हूँ। तो अम्मा ने पूछा, बेटा क्या करोगे वहाँ पे जाके? कहने लगा, अम्मा मैं जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँगा, अल्लाह का घर देखूँगा, अपनी इन आँखों से अल्लाह का घर देखूँगा और तवाफ़ करूँगा, और इस तरह मकाम इब्राहीम पर तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ूँगा, आब ज़मज़म पीऊँगा, और मुल्तज़िम पर जाकर जो है यानी अल्लाह का दरवाज़ा उसको मुल्तज़िम कहते हैं, वहाँ पर चिपट के दुआ करूँगा, हजर अस्वद का बोसा लूँगा, और जो है इस तरह रुकन यमानी पर दुआएं करूँगा, और फिर
मुझे पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीने में है, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करूँगा और आपके रोज़े पर जाकर दुरूद सलाम पढ़ूँगा। तो वालदा भी रो पड़ी, चूँकि हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रो रहे हैं। तो वालदा ने कहा, बेटा मेरा हुक्म है कि आपने हज पे नहीं जाना, बल्कि आपकी ये उम्र नहीं है, अभी तो आपने पढ़ना है, कुरान याद करें, हदीस पढ़ें, फ़िक़्ह पढ़ें, दुआएं याद करें, आपने मदरसे में जाना है, आपने हज पे नहीं जाना। तो पीराने पीर रो रहे हैं। जाहिर है वालदा को भी रोना आ गया कि बेटा तुम्हारा वालिद भी नहीं है, हमारे पास खर्च भी नहीं है, लिहाजा मेरा हुक्म ये है कि तुमने मदरसे जाना है, हज पे नहीं जाना। तो पीराने पीर रो रहे हैं। फिर अर्ज़ किया, अम्मा अगर आप मुझे हज पे जाने नहीं देते तो मुझे इस बात की इजाज़त दे दे कि मैं छत पे चला जाऊँ। तो अम्मा इजाज़त दे देती हैं, छत पे जाते हैं, लोगों को देख रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, अपना सामान लाद रहे हैं और लोग वो तलबिया पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो लोग पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। पीराने पीर छत पे खड़े होकर उनको देख रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और दिल के अंदर ये ख्याल कर रहे हैं, मौला ये लोग आपके घर में जाएंगे, आपके काबे को देखेंगे, तवाफ़ करेंगे, मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ेंगे, आब ज़मज़म पिएंगे और तेरे घर के अंदर दुआएं करेंगे, मेरे मौला पर मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपनी इन आंखों से आपका घर तो नहीं देख सकूंगा। तो पीराने पीर रो रहे हैं। देखते ही देखते काफिला जो है वो चलना शुरू हो गया और उनकी ये सदाएं गूंजना शुरू हो गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो पीराने पीर देख रहे हैं कि सवारियाँ चलना शुरू हो गई हैं और हत्ता के जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है उनको सवारियाँ नज़र आ रही हैं और फिर जब सवारी उनकी जो है नज़र से ओझल हो गई और सवारियों के पाँव की जो मट्टी आपके चेहरे पर पड़ना शुरू हो गई और फिर आप रो रहे हैं, हत्ता कि आपने अपनी आंखों को बंद कर ली। काफ़ी देर के बाद आंखों को जब खोला तो अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का उनके सामने कर दिया। तो आवाज़ आई, ऐ मेरे अब्दुल कादिर बंदे, देखो आपने अपनी माँ का हुक्म माना है, तो आज हमने आपकी आंखों के सामने काबे को कर दिया है। और फरमाया, उलमा ने लिखा किताबों के अंदर कि गैब से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर, हमने काबा तुम्हारे सामने कर दिया है इसलिए कि तू हमारा बंदा अब्दुल कादिर है, मैं खुद कादिर हूँ। तो गोया कि पता चला कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की 10 साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये करामत ज़ाहिर फरमाई और उसका सबसे बड़ा सबब क्या बना कि वालदा की फर्माबरदारी की है, वालदा की बात को माना है। तो लिहाजा हमारे बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालदैन की फर्माबरदारी करें, कि जो बंदा अपने वालदैन की फर्माबरदारी करता है अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी खुशी नसीब फरमाएंगे। वालदैन की इताअत बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला वालदैन की बरकत से बहुत नेमतों से नवाजते हैं। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि हम बुज़ुर्गों की करामतों को भी मानते हैं, जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम के मोर्ज़ों पर हमारा ईमान है, इस तरह औलिया अल्लाह की किरमत पर भी हमारा ईमान है। अल्लाह पाक हमें भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इस तरह औलिया अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।